नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात एंड सब। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जब तक और सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, पर्टिकुलरली योगा स्टूडेंट के लिए। आप सभी को मालूम है कि आज दो चीजों का संयोग है। एक है महाशिवरात्रि और दूसरा है वुमेन्स डे। तो आप सभी को मालूम है महाशिवरात्रि आदि योगी शिव को आदि योगी कहा जाता है। और वुमेन्स डे जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो नारी शक्ति को सम्मान है। योग शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में कपिल ऋषि ने मनुष्य का अंतिम तत्व जो बताया है वो दो चीजें बताई। देयर आर टू थिंग्स, पुरुष एंड प्रकृति। और आदि योगी शिव पुरुष का प्रतीक है, चैतन्य का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और प्रकृति यानी शक्ति, यानी संपूर्ण नेचर, यानी स्त्री तत्व। और इसीलिए पुरुष और प्रकृति इन दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, आप सभी हमेशा योग करते आ रहे हो, इतने साल से कर रहे हो। योग से आपको काफी सारा बेनिफिट भी मिल रहा है। उसी के साथ साथ इस योग से ही जुड़ा हुआ एक विषय है। तो उसे जानने के लिए आज हमने हमारे पास आयोजित किया है इस कार्यक्रम को। और हमारे साथ है आज स्नेहल लोधा जी। स्नेहल मेरी योगा स्टूडेंट रह चुकी है। इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। सो वेलकम स्नेहल। स्नेहल, शी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टेड अकाउंटेंट, and she is a very successful women entrepreneur. अभी इनके बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि क्वालिफिकेशन या ये सभी चीजों से इंसान बनता जो है ना, वो उसके स्वभाव से। और इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी, इन्होंने जब भी कुछ एक चीज ये ठान लेती है तो उसको पूरा करके रहती है। अ वेरी पॉजिटिव, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन जो मैंने अभी तक देखी है। इनको मैंने प्रीनेटल योगा यानी योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनको मैंने स्टार्ट करवाया था फर्स्ट डे से। एंड टिल 9th मंथ के 9th डे तक, कैन यू बिलीव, 9th मंथ के 9th डे तक इन्होंने योगा किया है, प्रेगनेंसी योगा। एंड बिलीव मी, द एक कोइंसिडेंस बोलो या जो भी है, इनको जो बेबी बॉय हुआ उसके बाद, दैट वाज ऑन गणेश चतुर्थी। एंड शी वाज सो हैप्पी, नॉर्मल डिलीवरी, और अभी तो आपके सामने है। एंड उस उन 9 महीनों में मैंने जो जो इनसे कहा था प्रेगनेंसी योगा के बारे में या गर्भ संस्कार के बारे में, वो सारी चीजें इन्होंने की है। मुझे याद है 8th मंथ में इन्होंने एक लेक्चर भी लिया था स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट वाज द थिंग। सेम थिंग मेरी और एक स्टूडेंट है जिनका भी प्रेगनेंसी योगा गर्भ संस्कार मैंने कंप्लीट किया था, श्रुति अग्रवाल। और उनका बच्चा बॉर्न हुआ गोकुलाष्टमी के दिन। तो दिस इज व्हाट द कोइंसिडेंस, आपका गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था पहला। एंड यस, योगा से इनको काफी बेनिफिट हुआ है। एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसे कैसे आगे करना है, इसके बारे में आज हमें ये डिटेल में बताएंगी। सो नाउ माइक इज योर्स, स्नेहल।
please unmute and start. And I allow you to share the screen. थैंक यू सो मच मैम. इट्स प्लेजर कि मैं आपकी योगा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आपके साथ भी जो मेरी जर्नी रही है, तो मैंने भी आपसे काफी चीजें सीखी है और काफी चीजें समझी है कि हाउ टू एक चीज को, आपका जो हमेशा से रहा है कि मुझे जितना हो सके सबको देना है, तो आपको कभी वो नहीं होता है कि मुझे बहुत पैसा इससे बनाना है योगा से, बट आपका हमेशा होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और उनको हेल्थ के लिए हेल्प करना है. तो मैंने भी आपको देखा है और आपसे काफी चीजें मैंने उस पे से सीखी है कि ज्ञान तो रहता है, बट वो ज्ञान को क्वांटिटी क्वालिटी कैसे पहुंचाना है, तो मैंने ये काफी चीजें आपसे देखी है कई बार आपसे बात करते हुए. सो थैंक यू सो मच for arranging this session. Now we'll just start. Happy morning, everyone. We'll start with a very good and very high energy today. So I want every one of you to write down your name in the chat box. Yeah, and if it is not Mumbai that you are from, then write down the name of city, so that I will understand how audience is and how I need to interact and how I need to start the session. Wonderful. Okay, Krishna, Anni, very good. Rukmini, name started popping up in the chat box. Come on. Very good morning, Asmita ma'am. Yeah, please come on, write down your names so that I can understand who all are joining in and what is going to be audience for today. Arya, Sudha, Sarvesh, Rashmi. Okay. इतने ही लोग हैं? हाँ, संदेशा, yes, सर्वेश, उमा, चलो उठ जाओ, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले मैं आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, भले मैंने किसी के नाम लिए होंगे या किसी के स्किप किए होंगे, बट मैं सभी का बहुत मेरे दिल से मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ. सुबह उठना, कोई भी सेशन के लिए कमिटमेंट देना, भले ही वो फ्री हो या जैसे भी हो, बट आपका उसके लिए टाइम देना, आपका प्रेजेंस देना, ये बहुत बड़ी चीज है. आज के तारीख में अगर लोगों के पास क्या नहीं है ना, तो टाइम नहीं है, एंड वो आपने मुझे दी है. तो आई प्रॉमिस यू कि आई विल मेक श्योर कि आपका जो भी आपने टाइम दिया है, वो आप उसमें से जरूर बहुत चीजें आप लेके जाओ. सो थैंक यू सो मच कि आप सुबह सोने की जगह आपने चूज किया कि हम सेशन करेंगे. सो थैंक यू सो मच. अभी आज जो है ना, मैं आपको कुछ चीजें गारंटी से कहना चाहती हूँ कि जब भी सेशन खत्म होगा, आई गारंटी यू कि जो लोग सोए हैं, जिन्होंने अटेंड नहीं किया, उनसे आप बहुत आगे हो, बहुत कुछ लेके जाने वाले हो. बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सेशन के एंड तक रहना है. फर्स्ट प्रॉमिस आपको मुझे देना है कि आपको सेशन के एंड तक रहना है. सेकेंड प्रॉमिस आपको मुझे देना है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ, आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको नोट्स बनानी है, आपके क्वेश्चंस लिख के रखने हैं, सो दैट हम एंड में क्वेश्चंस के बारे में या आपके क्वेरीज के बारे में बात कर सके. अभी इन बिटवीन किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया तो वो एक फ्लो जो होता है वो टूट जाता है. दैट्स द रीजन मैंने वो रखा है कि हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट आपको उसके लिए नोट्स निकालनी है. आपको आपका 100% देना है. मतलब अगर आपके पास ईयरफोन, हेडफोन्स कुछ भी है, तो आपको वो पहन के और सेशन अटेंड करना है. और मेक श्योर कि आजू बाजू में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. जब हम अपना 100% देते हैं तो हम चीजों को ले पाते हैं. ठीक है. और एक प्रॉमिस ऐसा है कि आपको सेशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आधे सेशन में से उठ के नहीं निकलना है. आधा ज्ञान बहुत 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 डेंजरस होता है. मतलब किसी को अगर ऐसा है कि मुझे 7:30 बजे या 7:45 बजे कुछ काम है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इट्स बेटर दैट यू लिव राइट नाउ, बट नॉट विद इन द सेशन, नॉट ड्यूरिंग द सेशन. सेशन चालू है और आप छोड़ के जाओ, ये आप मत करना, कभी भी मत करना. तो अगर आप ये सबके सब चीजों से अग्री हो, तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई प्रॉमिस, IP. आप सिर्फ क्या लिखोगे? IP, आई प्रॉमिस.
आ गया सबका? आई प्रॉमिस। तो जैसे मैम ने मेरे बारे में काफी चीजें शेयर की, जितना वो मुझे जानते हैं उन्होंने शेयर किया। मैंने उनको कोई भी मेरी प्रोफाइल शेयर नहीं की थी, ना मैंने उनको कुछ भी शेयर किया था कि आप मेरे बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन देना। मैंने उनको कुछ भी शेयर नहीं किया था। उन्होंने अब उनके हिसाब से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, जो कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे आप सबकी परमिशन चाहिए कि क्या मैं अपने बारे में 2 मिनट बात कर सकती हूँ क्या? क्या आप मुझे पीजी परमिशन ग्रांटेड, आप व्हाट्सएप चैट में लिखोगे परमिशन ग्रांटेड, तो ही मैं बात करूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, विल जस्ट स्टार्ट द सेशन। या सो पीजी 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 स्टार्ट हो गया है, तो मुझे परमिशन तो मिल गई है। अब मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। अब आप लोगों के लिए ये जरूर कोइंसिडेंस होगा कि मुझे बच्चा जो हुआ वो गणेश चतुर्थी के दिन हुआ, या मैं इतना इतना भी मैं योगा करती हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी, फिर भी मैंने 9th मंथ के 9th डे, मतलब लिटरली डिलीवरी के पहले दिन तक मैंने मैम के साथ योगा किया है। और वो भी वो मतलब बहुत चीजें ऐसी करा देते कि मेरे मदर इन लॉ डर जाते थे कि ये मत करा, ये इधर ही डिलीवरी हो जाएगी उसकी, ये क्या करा रही है। तो शी यूज्ड टू से लाइक दैट कि ऐसे सब मत कराओ। एंड मैम यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई यूज्ड टू जस्ट ट्रस्ट मैम एंड द प्रोसेस। अब ये सब चीजों में चीजें इतने अच्छे से होना, बराबर गणेश चतुर्थी के दिन वो भी नॉर्मल बेबी होना, आपके लिए कोइंसिडेंस होगा, मेरे लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, वेरी स्मॉल गर्ल, तो मुझे ना जो अपना जो स्कूल का बैग भरना होता है ना, और टाइम टेबल दिया होता है मराठी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, और उसके हिसाब से हम हमारी नोटबुक्स और बुक्स हम लोग बैग में भरते हैं। तो ये काम तो बच्चे ही करते हैं, ऐसे किसी की मम्मी नहीं करती। बट ये काम भी मेरी मम्मी करती थी, क्योंकि मैं घंटों बैठी रहती थी और पढ़ती थी मराठी, हाँ मराठी। तो उसको लगता था कि ये कितनी स्लो है, ये ऐसे करेगी तो ये जब तक बैग भरेगी, नहाएगी, तो ऑलरेडी 3 घंटा निकल जाएगा, तो ये स्कूल कब पहुंचेगी। तो ये सब चीजें लिटरली मेरी मम्मी करती थी, और वो मुझे आज बताती है ये सब स्टोरीज कि तू इतनी स्लो थी तेरे अर्ली एज में, जब तू फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तक में थी, तो वो लिटरली मुझे बताती थी कि तू इतनी स्लो थी कि तेरे से हम लोगों को खाली इतना अपेक्षा थी कि तू पढ़ाई कर ले और शादी हो जाए तो बस है करके। हम लोगों को तेरे से स्टडीज को लेके कोई मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ करूंगी। और मैं खुद भी वैसे ही थी। मुझे कोई खुद से ऐसे बहुत बड़ा ये नहीं था कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, या मुझे इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। मैं बहुत मतलब इतनी ऐसे थी कि शॉर्ट हाइटेड थी, लेकिन लास्ट बेंच पे जाके टाइम पास कर देती, वहीं बैठती थी। फिर जब भी मेरी मम्मी आती थी टीचर को मिलने, और उनको पता चलता था कि मैं ऐसे लास्ट बेंच पे जाके बैठती हूँ, सब जो हाइटेड लोग हो या जो फेल होते थे, जो पीछे बैठते थे, काफी हमारे क्लास में ऐसे थे कि जो फेल होते थे, 2-3 बार रिपीट कर देते थे, वो पीछे बैठे रहते थे। तो मैं उनके साथ जाके बैठती थी। तो टीचर बोलती थी कि ये इतनी शॉर्ट हाइटेड है फिर भी सुनती नहीं है करके, ये आगे बैठती नहीं, इसको बिठाते हैं तो बैठती है, फिर पीछे चली जाती है। तो हमेशा कंप्लेन करते थे मेरे मम्मी के पास, और मेरी मम्मी समझा के फिर से मुझे बिठा के जाती थी फर्स्ट बेंच पे या सेकंड बेंच पे। गवर्नमेंट स्कूल में मेरा पूरा ये हुआ है, स्कूलिंग हुआ है। तो मैं बहुत मतलब बहुत, मैं एवरेज भी नहीं थी, एकदम अबाउ एवरेज होते ना वैसे थी। तो बस पास हो जाना इतना ही मेरा पर्पस था, और मेरे को कुछ मतलब लाइफ से एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे। बट पता नहीं क्यों एक बार मेरा भाई घर पे आया एंड ही वाज अ इंजीनियर, एंड उसने मुझे बताया कि स्नेहल, मैंने सुना कि तू 11th-12th साइंस ले रही है। मैं बोला हाँ। तो बोले क्यों? मैं बोली क्योंकि यहाँ कॉमर्स कॉलेज नहीं है। तो पापा बोल रहे कि अगर कॉमर्स पढ़ाई करना है तो तू पूना जाके पढ़, मेरे को घर को छोड़ के नहीं जाना है, मेरे को मम्मी के बिना जमता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं साइंस ले रही हूँ। बोलते कोई पागल ही होगा जो इसके लिए साइंस ले लेता है, कैसे करेगी तू, पढ़ना पड़ता है साइंस में, ऐसे चलता नहीं है मतलब कि तू सिर्फ साइंस ले लेगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं मुझे साइंस ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ है नहीं। और वहां पे साइंस भी कैसे था, जो स्कूल रहते ना, तो स्कूल में सिर्फ 2 क्लासेस थे, सिर्फ 11th और 12th, इतने ही 2 क्लासेस डेडिकेटली फॉर
साइंस वाले बच्चों के लिए थे। कुछ मतलब ऐसे कॉलेज एनवायरनमेंट तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ उतना ही क्लास था। और वो लोग भी जो पढ़ाते थे लिटरली हिंदी में पढ़ाते थे। मेरे को तो पता भी नहीं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स उन्होंने कुछ भी इंग्लिश में पढ़ाया होगा। मतलब इतना डिफिकल्ट सब कुछ था। और जब मेरे भाई ने मुझे बोला कि न्यूटन का लॉ क्या है, मैंने बोला मुझे ऐसे सब न्यूटन का लॉ वगैरह नहीं पता। तो बोले स्नेहल, जो भी साइंस करता है ना, उसको न्यूटन का लॉ ऐसे मुंह पे रहता है, क्योंकि इतना इजी है वो। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर कोई बताता है ये। अगर तुझे वो नहीं पता तो मैं तेरे पापा से बात करता हूँ कि ये गलत फील्ड में है, इसको कंटिन्यू मत करो करके। तो मैं बोला उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि इधर से जाना नहीं है, मुझे पूना जाके पढ़ना नहीं है, मुझे 11th-12th एटलीस्ट मम्मी पापा के साथ रहना है, मैं बराबर कर लूंगी। उसने बोला अगर तू है ना मेरे को 90% ला के देगी ना, तो मैं समझता हूँ कि तू कुछ है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बोली ये क्या बात हुई, मतलब तू कौन इतना, तू इंजीनियर बन गया तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे सब मतलब बोलने लग गया कि तू ऐसे रात को भी 8:30 बजे ही तू बोलती है कि मैं सो जाता हूँ, मेरे को जमता नहीं है, मेरे को सब जमता नहीं है, मैं जग के पढ़ाई नहीं कर सकती, तो तू कैसे पास करेगी। लेकिन पता नहीं वो मेरे वैसे ही था, मेरा मतलब पढ़ाई के लिए एटीट्यूड ही वैसा था। बट समहाउ दैट वेरी डे आई स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैंने सोचना चालू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ डेडिकेटली स्टडी वगैरह नहीं करते और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनको, तो करते क्या है। फिर अगर मैंने स्टडी करना चालू किया कि जो भी आज बिलीनियर है, मिलीनियर है, ऐसा कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं है कि उस बिलीनियर लोगों का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई है। सिर्फ उतना क्वालिफाई कर लो तो गारंटी है कि आप भी बिलीनियर बन जाओगे। ऐसा तो कोई कहीं पे भी ऐसा एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन के बाद में फिर मैंने देख लिया कि पैसा और एजुकेशन ऐसे कुछ रिलेटेड नहीं है, कि मतलब मेरा अगर एजुकेशन बहुत अच्छा है और मैं पैसा कमाऊंगी ही, ये कोई वैसे डिपेंडेंट नहीं है। फिर दूसरी चीज मैंने देखी, अच्छा शादी, अब कितनी ब्यूटीफुल लड़की है जिसने वो अंबानी के लड़के के, तो वो तो कितना ओवरवेट है, कितना ऐसा है, वो कोई ऐसा एकदम हैंडसम फिट ऐसा कोई लड़का नहीं है। तो मतलब ब्यूटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब रिलेशनशिप की बात आती है, शादी की बात आती है। ऐसा कुछ नहीं है, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है बट उसको लड़का नहीं अच्छा मिला है, कितना हैंडसम लड़का है बट उसको लड़की अच्छी नहीं मिली है, या कितनी मतलब वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल नहीं होके भी उसको सब कुछ अच्छा मिला है। तो मतलब शादी या रिलेशन का और ब्यूटी का कोई लेना देना नहीं है, मेहनत करने का और पैसे का भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेहनत से ही सिर्फ अगर पैसा मिलता, तो जो रोड पे काम करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो तो मजूरी डेली का पैसा लेके जाते हैं, तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो और हेल्थ, काफी लोग हैं जो लाइक बचपन से भाई हमने सिर्फ न्यूट्रिशन फूड खाया है, हमने हमेशा एक्सरसाइज की है, बट ऐसा मैंने नहीं देखा कि वो कभी बीमार ही नहीं हुए। अच्छा वो भी कभी कभी बीमार होते हैं, मे भी ऐसा है कि वो बीमारी से जल्दी बाहर आ जाते हैं, या जो भी। तो फिर मैंने ये साइंस का पढ़ाई करना चालू कर दिया कि ये कुछ तो अलग चीज है, ये कुछ तो अलग ज्ञान है, ये कुछ तो अलग है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि आप टेरेस पे खड़े हो जाओ और आप जंप करो, भले ही आपका मरने का कोई विचार नहीं है, भले ही आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत अच्छी चीजें की है, आपने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा है, तो आपको क्या लगता है आप नीचे नहीं गिरोगे, आप ऐसे हवा में फ्लोट करोगे? नहीं। लाइक इवन अ स्मॉल पेन, अगर स्मॉल पेन भी अगर आपने डाला तो वो भी नीचे ही गिरता है। क्यों? क्यों? वो फ्लोट क्यों नहीं करता? और आपका भी अगर आप बोलते हो तो आप फ्लोट क्यों नहीं करते? अरे यार मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर क्या है, मैंने तो हमेशा अच्छा सोचा है, चल मैं कोशिश करके देखता हूँ भगवान मुझे बचाता है क्या। नहीं होता है। वेदर यू आर अ गुड पर्सन, वेदर यू आर अ बैड पर्सन, वेदर यू आर वेरी स्लिम, वेदर यू आर वेरी फैट, वेदर इट्स अ पेन, वेदर इट्स अ पेंसिल, वेदर इट्स अ इरेजर, वेदर इट्स अ ग्लास, कुछ भी रहो वो नीचे गिरेगा। क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटी।
मतलब आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आती है या नहीं आती, बट लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करती है। वैसे ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई उसमें अलग तो कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये काम करने ही वाला है। आपको उसका ज्ञान है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप उसको यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, बट वो अपना काम करेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अभी जैसे ट्रैफिक रूल की बात की जाए तो कुछ ट्रैफिक रूल्स है जो सभी को फॉलो करने पड़े। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इतने साल से इंडिया में नहीं था, मैं तो आज ही आया हूँ, सर मुझे तो पता ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स, तो मैं कैसे गुनहगार हुआ, मुझे आप क्यों पकड़ रहे हो? मुझे आप नहीं पकड़ सकते रास्ते पे, क्योंकि मुझे सही में पता नहीं है। अच्छा, आप मुझे वायर लगा के चाहिए तो चेक कर लो कि ये सच्ची में मुझे पता नहीं है। क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि इसको नहीं पता है तो पुलिस छोड़ देगी? नहीं। अगर आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ के रूल्स, यहाँ के लॉ आपको पता होना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप भगवान को, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ बट मेरे साथ क्यों बुरा होता है, मैं तो हमेशा लोगों का अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। क्यों ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा कमा के बैठे हैं और हमें तो नॉर्मल नॉर्मल चीजों के लिए कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यार इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये कैसे समझ गए, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझा। और आज मैं हूं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने साइंस 11th-12th साइंस करने के बाद मैं पूना गई। पूना में ऑब्वियसली सब कुछ इंग्लिश में था। मेरा गवर्नमेंट स्कूल, मराठी स्कूल में मेरा लर्निंग हुआ है। उसके बाद भी 11th-12th सिर्फ मनमाड़ के ही कॉलेज में हुआ है, जहाँ कोई इंग्लिश में बात तक नहीं करता था। और अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई, आज मैं करियर में अच्छा एक्सेल कर रही हूँ। अगर मैडम को भी पता होगा कि जस्ट ये 1 year आई हैव टेकन दिस डिसीजन टू डू दिस करियर एंड वेयर आई एम, और लोग पहले जो पहला साल होता है किसी का भी स्टार्ट करने का, उनका क्या होता है और मेरा क्या है, ये अगर कोई भी कंपेयर कर लेगा तो वो बोल देगा कि मुझे नहीं लगता कि ये इसका पहला साल है। मुझे नहीं लगता कि, मतलब सीए में तो चीटिंग हो ही नहीं सकती है, तो ये कैसे पास हो सकती है? अगर जो भी मुझे पहले स्कूल लाइफ से जानता है तो वो तो यही जवाब देता है कि वी जस्ट कांट बिलीव दैट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पे मेरे ननंद का बच्चा ऑफ हो गया था जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो सबको था कि इसका ये नहीं करेंगे, बेबी शावर नहीं करेंगे, जो 7th month पे जो करते हैं। लेकिन मुझे था कि ऐसे कुछ नहीं होता है, किसी की नजर लगना, किसी का कुछ होना, ये नहीं होता है जब तक कि आप आपके वाइब्स में, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बराबर हो। तो मैंने किसी को बोला नहीं घर पे कि आपको मेरा बेबी शावर करना ही पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ मेरा काम किया कि मुझे मेरा बेबी शावर कैसा होना चाहिए। और आप सबको विश्वास नहीं होगा लेकिन मेरे 2 बेबी शावर हुए, एक सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए और एक रिलेटिव्स के लिए, जो हमारे घर पे एकदम बड़ा इशू था, क्योंकि जस्ट मेरे सिस्टर इन लॉ का मतलब बच्चा, पूरा बच्चा, मेरे ननंद का बच्चा होके और ऑफ हो गया था। तो अगर इतनी चीजें मिरेकल जैसे हो सकती है कि मतलब जब छोटी थी तब मैं हॉस्टल में, अगर डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लिख के दिया होगा तो आई यूज्ड टू गो होम, जबकि सीए में दिवाली की भी छुट्टी नहीं होती है। फिर भी मैं लीव लिखा के, झगड़ा करके, जो भी करके मैं घर पे जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था इंजेक्शन से। मैं अवॉइड करती थी इंजेक्शन को। और प्रेगनेंसी में मैंने किसी को डॉक्टर के पास अंदर आने तक नहीं दिया। मैं इतने अपने कॉन्शियस लेवल में थी, इतने अपने अलर्ट लेवल में थी। और मेरी डिलीवरी के बारे में तो आप मम्मी को जाके कभी पूछना, वो बोलते कि इतनी सुकून वाली डिलीवरी भगवान सबको दे। वो लिटरली बोलते थे
क्योंकि मेरे को जस्ट ऑपरेशन थिएटर में लेने वाले थे और मैं आराम से लेटी हुई थी। डॉक्टर मुझे क्या बोले, स्नेहल अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप सो मत जाना। तो डॉक्टर मैं सोई नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं सोई नहीं हूँ, आप मुझे जो मोमेंट पे आवाज दोगे ना, मैं जागी हूँ, मैं पूरी तरीके से जागी हूँ। मैंने खुद की डिलीवरी देखी है। एनेस्थेशिया जो देते वो लोग, वो खत्म हो गया था और कुछ तो एक स्टिचेस लेना बाकी रह गया था। डॉक्टर ने मुझे पूछा ऐसा ऐसा है स्नेहल, क्या हम ले सकते हैं क्या? ले सकते हो आप। और मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। तो अगर इतने चेंजेस मेरे में आ सकते हैं तो किसी में भी आ सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कोई अलग कुछ किया है। और ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में चेंजेस होते देखा है। शादी होने के बाद तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं था, मैंने तो बोल दिया था कि मुझे तो डिवोर्स लेना है, मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं इतना खुशी से रह रही हूँ, इतना रिस्पेक्ट से रह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूं। तो इतने बड़े चेंजेस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बात इधर आती है कि क्या आपको पता है क्या? अगर जितने भी लोग अपने पार्टिसिपेंट्स है आज के, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि किसको, कौन है ये ग्रुप में जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? अगर आपको पता है तो आप लिखोगे आई नो, आई के। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखोगे डी के, आई डोंट नो। मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी ऑडियंस है कि जिनको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और कितनी ऐसी ऑडियंस है कि जिनको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैंने तो अभी तक 2-3 मैसेज देखे हैं कि जिनको पता है, तो मैं सच्ची में उनको, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आप बता सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। Hi, I'm Pushpa here. यस, I think when you think positively, you want to do something, it happens. Keep on thinking about it with the day and date and measurement, it happens automatically. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इट डू। और किसको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, जिसको भी लगता है कि मुझे पता है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यस, आप बात कर सकते हो। है कोई और? Snehal ji, it might be possible that one does not know what is law of attraction, but behaving that way. या कैन बी, क्योंकि पहले तो आई वॉज बिहेविंग दैट वे, देन आई सॉ मिरेकल्स हैपनिंग एंड देन आई वेंट very very much into depth of that science, and now I know completely what is law of attraction. Yes, this is possible, but what as per you can be the law of attraction? तो पुष्पा जी में, यस Believe in यस yourself. यस यस, अभी पुष्पा जी मैं आपसे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपने बोला कि थिंक पॉजिटिव या जो भी, तो क्या आपको जब भी जो भी चीजें चाहिए होती है आपको मिलती है? आपको आसानी से मिलती है? ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जब हम जाते हैं, तो अगर सपोज मुझे, मेरा स्पेसिफिकेशन है कि मेरे को जैन जैन खिचड़ी खाना है, मुझे उसमें कांदा, बटाटा, लहसुन, अदरक मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मुझे नॉन स्पाइसी खिचड़ी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को खिलानी है, तो मुझे उसमें स्पाइसेस नहीं चाहिए। अगर ये चीजें मैंने होटल का जब वेटर मेरे से ऑर्डर लेने आया और मैंने उनको नहीं बताई, तो क्या वो मुझे सर्व करेंगे जो मुझे चाहिए है? जो भी मुझे चाहिए क्या वो सर्व कर पाएंगे? वो नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर मैं उनके मुंह पे प्लेट फेंकूंगी ये बोल के कि आपको इतना नहीं समझता कि मैं बच्चे के साथ आई हूँ, कि मैं इतना जैन का, मेरे पास ये पड़ा है, लोगो पड़ा है, आपने इतना देखा फिर भी आपको नहीं समझता है कि आपने मुझे जैन खिचड़ी देनी चाहिए थी और नॉन स्पाइसी देनी चाहिए थी। वो क्या बोलेगा? मैडम आपको बताना चाहिए था, आपको क्या चाहिए ना, आपको बताना चाहिए था।
तो सेम विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स के पास सब कुछ है, और सब कुछ है ना, सबको पूरेगा इतना है। प्रॉब्लम है कि हमें उनसे बात करने का लैंग्वेज नहीं पता है, कि यूनिवर्स को बोलना कैसे है, यूनिवर्स से बातें करनी कैसे है, जो चीजें मुझे चाहिए है वो मुझे लेनी कैसे है यूनिवर्स से। प्रॉब्लम यहाँ है। मुझे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस नहीं पता है तो क्या होता है, मैं सबकॉन्शियसली यूज करती हूँ, और सबकॉन्शियसली यूज करने में क्या होता है ना, कि जैसे मैं कभी कभी फिर यूज करती हूँ और कभी कभी मैं एक्सक्यूज देती हूँ कि यार छोड़, ये सब बकवास है। लेकिन जब आपको साइंस पता है और आप पूरी तरीके से उस पर भरोसा करते हो, तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल यूज इट। और जब आप कॉन्शियसली यूज करोगे, चांसेस आर मोर दैट यू विल मैनिफेस्ट द वे यू वांट, यू विल मैनिफेस्ट योर डिजायर लाइफ वेरी सून। तो क्या आपके पास, सभी के पास आपके गोल्स लिख के रेडी है? सभी के पास। अगर आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर ही नहीं दिया है तो यूनिवर्स को क्या पता किसको क्या चाहिए? यूनिवर्स को क्या पता किसको क्या जरूरी है? जिसके भी पास लिस्ट ऑफ गोल्स रेडी है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस। जिसके भी पास लिस्ट ऑफ गोल्स रेडी है कि मैडम मेरे पास ऑलरेडी रेडी है कि ये मेरी लिस्ट है गोल्स की। और अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है तो आप लिखोगे नो, नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा, कोई तो सैमसंग SM-A336E जिन्होंने यस लिखा है इन द चैट बॉक्स, क्या आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो फॉर 2 मिनट्स? सैमसंग SM-A336E कुछ तो लिखा हुआ है। जिन्होंने यस लिखा है, क्या आप अनम्यूट करके 2 मिनट मेरे से बात कर सकते हो? रुक्मिनी, रुक्मिनी जी ने भी लिखा है कि यस, तो क्या आप बात कर सकते हो 2 मिनट? यस, आप अनम्यूट कीजिए एक बार खुद को। आपने अनम्यूट नहीं किया है अभी तक, आप अनम्यूट करके और फिर बात करो। अच्छा मैडम, ये इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट इज अलाउड, कोई भी आप अनम्यूट कर सकते हो, आप खाली क्लिक करना पड़ेगा आपको वो बटन पे। शायद उनका हो नहीं रहा है। हाँ वही कैरी उन्होंने, ऑन स्नेहल। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, जैसे अपना चल रहा था। तो मेरा मतलब ये है कि अगर 90% जो भी यहाँ की ऑडियंस है, अगर उनको भी नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, कैसे आप जो भी डिजायर लाइफ है वहां तक पहुंच पाओगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, एंड टू वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे मैं अगर रिक्शा में जाके बैठ गई और रिक्शा वाले को बोला भैया मलाड ले लो, फिर बोला अरे भैया गोरेगांव ले लो, अरे भैया छोड़ो ना बोरीवली ले लो, वो क्या बोलेगा, मैडम आपको जाना कहाँ है जरा अच्छे से बताओ, हर 2 मिनट में बदल जाती हो, बराबर बताओ। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। कितनी बार अब हम क्या करते हैं, कभी हम सोचते हैं कि 10 लाख रुपया महीना, हाँ बस 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 उतना इनकम चाहिए। फिर हम बोलते नहीं 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 नहीं, बस 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 5 लाख बस हो जाएगा, नहीं उतना नहीं चाहिए। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये चाहिए, फिर बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं चाहिए, अब ये चाहिए। तो कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या चाहिए। और कितनी बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ
मनी के लिए गोल्स रखते हैं। क्या चाहिए? तो पैसा चाहिए, बट पैसे के साथ हेल्थ भी चाहिए, रिलेशंस भी अच्छे चाहिए, करियर में भी अच्छा चाहिए, तो हमारी लाइफ बैलेंस होगी, तो हमारी लाइफ एक ब्यूटीफुल म्यूजिक प्ले करेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कई बार क्या सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो फिर क्यों आपके साथ कभी कभी निगेटिव चीजें होती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो तो क्यों फिर निगेटिव होता है? अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे दिमाग में या फॉर द होल डे हमें 70,000 to 90,000 थॉट्स आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आज के दिन आपके थॉट्स लिख के निकालो, तो आपको पता चलेगा कि मैं इतने तो नहीं लिख पा रही हूँ, 70,000 to 90,000। तो ये क्या है? 70,000 to 90,000 थॉट्स मतलब क्या है? हम जिस लोगों से सराउंडेड है, अब वो लोग कई बार क्या है, निगेटिव बातें करते हैं कि यार बहुत ट्रैफिक है, बॉम्बे से तो मैं अभी बोर हो गई हूँ, नहीं होता है मुझे, कहीं पे भी जाना है तो इतना ट्रैफिक, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो these are what? These are negative statements. These are what? Negative things that we are all the time thinking. और उस गॉसिप में हम भी खड़े होते हैं, तो हमारा माइंड भी क्या करता है, वो कंसीव करता है। तो क्या हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स है क्या टू स्टे? ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मत रहो, बातें मत करो, बट क्या आपके पास ऐसा कोई टूल है, जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं और इरेजर से निकाल देते हैं? ऐसा टूल आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में आपके गोल्स होना बहुत जरूरी है। अगर गोल्स आपके पास लिखे हुए नहीं है तो गॉड बोलेगा किसी किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं दूं भी क्या। और कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं यार कि मैं अपने गोल लिखूंगा। कोई बात नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर रोना मत जब गलत सिचुएशन में पकड़े जाओगे। फिर तब खाली क्या बोलो कि ठीक है यार, हुआ मेरे साथ। तब रोना मत कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है। अभी हम 2 मिनट्स की एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जहां पे आपको एकदम रिलैक्स बैठना है। आपके हाथ में पेपर पेन कुछ भी है तो आपको साइड में रख देना है, और आपको यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आईज। ऑल रेडी? क्लोज योर आईज। स्टे काम। Look at your breathing styles. From which nostril the breath is coming, from which nostril the air is going. Just observe. And now, don't think of elephant. Think of pink color, red rose, blue car, yoga, meditation. Yes. Slowly open your eyes. You can open your eyes. Okay. Now I want to ask one or two volunteers to just unmute yourself and tell me one thing कि जब भी मैंने आपको बोला डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट, तो आपके दिमाग में क्या आया? कोई भी एक दो जन जो भी है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। एलिफेंट का पिक्चर। एलिफेंट आया। क्यों? ऐसे कैसे? डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट ना, इंस्ट्रक्शन तो दिया था ना, फिर एलिफेंट क्यों आया? और पिक्चर आया कि वर्ड आया? पिक्चर। पिक्चर आया। मैंने डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट बोला तो कि कोई ऐसा है ये ग्रुप में जिसको ऐसे पूरा स्पेलिंग के साथ वर्ड आया कि डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट? कोई है ऐसे ग्रुप में जिनको डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट ये वर्ड्स में आया? कोई नहीं। फिर सबको ये दिमाग में आया जब मैंने बोला पिंक कलर, ब्लू कार, योगा,
मेडिटेशन, तो क्या आया? पिक्चर्स आए कि वो वर्ड्स आए? Pictures. पिक्चर्स आए सबको, Yes. सबका सेम Yes. आंसर है। Yes. Yes. तो मतलब आप समझ रहे हो यूनिवर्स को कौन सी लैंग्वेज समझती है? पिक्चर्स Picture. की लैंग्वेज समझती है। यूनिवर्स को पिक्चर्स की लैंग्वेज समझती है। यूनिवर्स को नो, नॉट, नोबडी, नथिंग ये नहीं समझता है। डोंट थिंक ऑफ एलिफेंट, उसको डोंट अगर समझता नहीं है तो उसको क्या समझेगा? थिंक ऑफ एलिफेंट। इसके लिए दिमाग में क्या आया? एलिफेंट। इसके लिए मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि आप बच्चों को बोलते हो डोंट क्राई, व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग ऑल द टाइम। अरे बट डोंट क्राई बोलने के बाद अगर आप इतने बड़े होके आपके दिमाग में भी अगर रोने वाले बच्चे की फोटो आती है तो उसको गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो और रोने ही वाला है। गलत इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, वो भी इतने छोटे बच्चे को, एंड एक्सपेक्ट करते हो कि उसने चुप हो जाना चाहिए। गलती तो आपकी है। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बड़ा डेंजरस सपना आया, आप उठे एकदम से और फिर आपको समझ में आया कि अरे ये तो सपना था, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ? होता है कई बार। क्यों होता है? अरे वो तो सपना था, कहाँ रियलिटी थी? क्योंकि अपने माइंड को ये नहीं समझता है कि ये रियल है कि झूठ है। इसके लिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि विजन बोर्ड बनाना चाहिए। विजन बोर्ड क्यों बनाना चाहिए? जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं और हम देखते हैं कि ये कार मैंने खरीद ली है, या ये नया घर मैंने खरीद लिया है, या मैं ऐसे फॉरेन ट्रिप्स पे जा रही हूँ, तो वो पिक्चर्स हम बार बार देखते हैं, वो पिक्चर्स माइंड में जाती है। माइंड को क्या लगता है कि ये रियलिटी है, और माइंड पूरी तरीके से काम करना चालू कर देता है टू क्रिएट दैट रियलिटी। क्यों? सपने में ऐसा होता है या नहीं होता है? कितनी बार आप डायरेक्टली ऐसे यू स्टार्ट, देयर आर पीपल, उनको अगर बहुत ही खराब सपना आया होता है तो वो चिल्लाते हैं, फिर माइंड को समझता है कि अरे ये तो सपना था। फिर कई बार हम खुद को बोलते हैं कि मच्छर को मारना नहीं चाहिए, और नींद में ऑटोमेटिकली खुजली करते हैं, मारते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो गया, बट सबकॉन्शियस माइंड तो अभी भी जग रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को तो अभी भी वो मच्छर काट रहा है, अभी भी वो मच्छर से उसको खुजली आ रही है। तो जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं रहेगा, तब तक वो एक्शन नहीं लेने वाला। मैं कई बार लोगों को ये भी बताती हूँ कि जैसे कोई गरम तपेला है, उसको अगर मुझे उठाना है खुद से, और सपोज मेरे पास कपड़ा नहीं है, मुझे अचानक से उठाना है, मैं खुद के माइंड को बोलती हूँ कि अरे इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, आई कैन डू दिस, और हम फट से उठा के रख देते। और जब गलती से सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ और मेरा हाथ वो तपेले को लग गया, तो मैं कितना जोर से उछलती हूँ, चिल्लाती हूँ, क्या गरम लग गया यार, बहुत ही गरम था। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं था। बहुत सारी चीजें होती है जो हम कर लेते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी होता है, और बहुत इजी चीजें भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं होता है। तो मैं आपको आपके सामने कितने कंक्लूजन्स मैंने रखे, अगर आपने अच्छे से नोट्स निकाली होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग ऑल द टाइम। वो है क्या? वो सीखना जरूरी है, क्योंकि हम जब ये यूनिवर्स में रह रहे तो हम कल जाके ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। सेकेंड थिंग, यूनिवर्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। इनको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर की लैंग्वेज समझती है। तो कई बार जब हम वर्ड्स भी लिखते हैं तभी भी उसका आप देखोगे तो पिक्चर ही बनता है। जैसे कई बार आपने गोल्स लिखे हैं कि आई वॉन्ट अ वेरी न्यू हाउस, आई वॉन्ट दिस कार, तो अभी भी उसका अगर पिक्चर आता है तो आप माइंड को आसानी से पिक्चर दिखा के ये चीज कर सकते हो। बराबर है कि नहीं? इसके लिए मैंने बोलती हूँ हमेशा कि विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने सेकंड चीज बोली कि यूनिवर्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। थर्ड थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रेन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नहीं तो जो हमारी आदत पड़ी है बचपन से कि हम क्या करते हैं, पूरा इतना अच्छा फेस है वो नहीं देखेंगे और क्या बोलेंगे,
इधर है ना पिंपल हो गया है, इधर भी हुआ है मुझे। ये आदत हो गई है, ये आदत हमने बचपन से बच्चे को दी है। जब वो रोता है तो उसके पास पूरा घर भाग के जाता है, उसको पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, बहुत तो नहीं लगा। और जब वो खेल रहा है, मस्ती में हंस रहा है, तो हम खाली उसके पास देख के क्या बोलते, ठीक है यार, खेल रहा है। क्यों, ऐसे कैसे ठीक है? आई मीन बीइंग हैप्पी इज ओके, बट बीइंग सैड इज नॉट ओके। ये हमने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दिया है। अब जब ये ट्रेनिंग बचपन से हुआ है, तो कुछ चीजें निकालने के लिए अभी कुछ ट्रेनिंग भी तो लेना पड़ेगा। अब जब ही भी ये चीजें सामने आती है तो हम क्या बोलते हैं, यार छोड़, ये सब झूठ है, लोग हमेशा आते हैं बोल के जाते हैं, अपने छोड़ देने का, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की, बराबर है। तो आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी पाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जी पाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लाइफ चाहिए, जैसे लोगों को हमने देखा है कि इसका तो कुछ एजुकेशन नहीं हुआ है बट कमाती इतना है, इसका एजुकेशन कितना आसानी से हो गया, तो मैं आपको मेरे जो टेस्टिमोनियल्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, उनके वीडियोस मैं आपको ग्रुप में डालूंगी। जो भी मेरे कोर्सेस है वो भी मैं आपको डालूंगी। मेरा काम है कि मेरा मेन्यू कार्ड आपको बताना। आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप ऑर्डर कैसे करोगे? और आपका ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू दैट यू शुड टेक डिसीजन कंसिडरिंग योर लाइफ, whether 1 year of your life is left or 30 years of your life is left. Decision is very important. Every minute is very important. फिर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी कि कई बार लोगों को क्या लगता है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कई बार हम क्या करते हैं, अगर सपोज आपने दूध में थोड़ा सा दही डाल के, हम जब दही बनाने के लिए रखते हैं, और अगर आपको है ना गारंटी नहीं है कि दही बनेगा, तो आप क्या करते हो, बार बार ढक्कन खोल के देखते हो, तो दही बनेगा? नहीं बनेगा। और आपने दही डाल के ढक्कन लगा के रख दिया, दही बन जाएगा। क्यों बना? ट्रस्ट। आपको विश्वास है कि दही बनेगा, तो दही जल्दी बनता है। आपको विश्वास अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, चिंता में रहोगे, आप खुद को ही डाउट करोगे, आप 3 बार ढक्कन खोल के देखोगे, दही बनने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। आज आप सभी लोग, मैं बोलूंगी कि ये दही बनने के स्लो प्रोसेस में हो, आपको प्रोसेस फास्ट करना है। भले ही लाइफ के छोटे कम दिन बाकी हो या ज्यादा दिन बाकी हो, इंपॉर्टेंट है कि हक से जियो, बराबर है। फिर मैं आपको और एक चीज बताती हूँ कि किसी के पीठ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो वो कैसे चलेगा? एक डिफिकल्टी के साथ चलेगा। और कोई एक इंसान है जो जिसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो कैसे चलेगा? फास्ट चलेगा। आप सभी लोग निगेटिव इमोशंस का एक लोड लेके चलते हैं। सबके दिमाग में है कुछ ना कुछ, छोटी चीज बड़ी चीज, किसी को पेरेंट्स को लेके है कि मैं ध्यान नहीं दे पाता, किसी को बीवी के लिए है कि मैं उसको पूरा जितना चाहिए उतनी चीजें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, किसी मदर के दिमाग में है कि मैं बच्चे को जो चीज चाहिए मैं पूरा नहीं दे पाती। तो ये क्या है? अपने अंदर के निगेटिव इमोशंस है। ये बताने के लिए मैं लोगों को बताती हूँ कि जैसे स्ट्रीट डॉग, मतलब जैसे मैं रास्ते पे 4 फ्रेंड्स खड़े हैं और कुत्ता जोर से भौंकने लगा, चारों फ्रेंड्स ने अलग अलग रिएक्शन दी। एक जो था वो भाग गया, एक जो था वो उसी के साथ उसको पत्थर मार के मस्ती करने लगा, और एक जो था वो दूसरे को ब्लेम करने लगा, तेरे को बोला था मैंने ये रोड पे नहीं आने का, लेकिन तू इसी पे लेके आ जाता है। और जो चौथा था वो कुछ बोला ही नहीं। तो ये क्या था? सिचुएशन एक थी, रिएक्शन 4 कैसे आई? जो आपके अंदर है वही बाहर आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर अच्छे से अच्छी चीजें डालो। आपका ये हक बनता है कि आप पता करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अब मैं और एक चीज आपको बताती हूँ कि जब भी आप यूट्यूब पे देखते हो तो क्या होता है पता है? आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी ऑल द टाइम, आई एम सराउंडेड बाय मनी ऑल द टाइम। अभी ये सुनने के बाद आपको क्या लगेगा? हाँ बराबर है, सब कुछ तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, सब कुछ अच्छा लिखा है, टिक टिक टिक, बराबर है। अब वो इंसान को जॉब किस में मिलती पता है? बैंक में एज अ कैशियर। ऑल द टाइम ही इज सराउंडेड बाय मनी, ऑल द टाइम ही इज अट्रैक्टिंग मनी, ऑल द टाइम, बिकॉज मनी तो आने ही वाला है, वो कैशियर है। क्या वो पैसा घर पे लेके जा सकता है पूरा का पूरा उठा के?
वो सिर्फ सैलरी लेके जा सकता है। इसके लिए जरूरी होता है कि जो मेंटोर्स है, जो इसके मास्टर्स है, उनके पास जाके बैठे। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद से रिसर्च करते हैं और बोलते हैं ये तो सब मुझे समझ जाएगा, मुझे कोई इतना उसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, अभी गूगल में डालते तो आ जाता है। गूगल में डालने के बाद आता जरूर है, बट जो पर्सनलाइज चीजें वो नहीं आती है कि आपकी लाइफ क्या चल रही है और आपके लाइफ के लिए कैसे गोल्स होने चाहिए, ये चीजें नहीं आती है। सो यस, मैं आज के लिए यहीं पे रुकती हूँ। जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है आपके लिए कंप्लीटली ये ओपन है। जो मेरे कोर्सेस है उसमें है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, 1 ईयर मेंटोरिंग प्रोग्राम, होपोनोपोनो हीलिंग, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है। व्हेनेवर यू वांट टू ज्वाइन, गिव योरसेल्फ दिस गिफ्ट। मैं विमेन्स को तो स्पेशली बोलूंगी कि दिस विमेन डे, गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। आप खुद को ये सबसे जब निकालोगे तब जाके आप आपके बच्चे को, आपके हस्बैंड को रियल लव दोगे। अगर आपके अंदर आज भी गिल्ट है, आपके अंदर आज भी कुछ नेगेटिव इमोशन है, तो यू आर नॉट गिविंग योर 100%। और लेडीज के ऊपर ही घर चलता है। तो यस, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपको खुद में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत जरूरी है। आप जरूर सोचना, मैं मैडम के पास सब कुछ भेज दूंगी, जो भी मेरे कोर्सेस है आप उसकी इंक्वायरी तो कर ही सकते हो। और बहुत कंफर्टेबल मैंने बनाया है, रिकॉर्डिंग फेज में है, और जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है तो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो या मेरे ऑफिस में भी आके मुझे मिल सकते हो। बट जब तक आप जो फिक्स पोर्शन ऑफ लर्निंग है वो आप वीडियो के थ्रू नहीं करोगे तब तक आगे मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक आपको चीजें नहीं पता तो हम कितनी बातें कर ले, कोई फायदा नहीं है। तो यस, आप वो सब चीजों जरूर देखना, आप सोचना, ज्वाइन करना। तब तक के लिए मैं अपने सोशल मीडिया की लिंक्स और वो सब कुछ भी डालूंगी, मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी डालूंगी। आप इस चीज पे जरूर सोचना। whenever you have time, whenever you have money to invest, I will tell, invest in the वटवृक्ष का बी डालो, छोटा छोटा बी मत डालो। सीड डालना है तो ऐसा डालो कि जन्मों जन्म बड़ा वटवृक्ष बने, बाकी लोगों को भी छाव मिले। when you are happy from inside, when you are peaceful from inside, you give to that, even to others, and that's what a big tree does. उसके फ्रूट्स तो दूसरों को काम आते ही है, उसके छाव में कितने लोग बैठ भी सकते हैं। अगर आज अपने पास कोई शेयरिंग करने के लिए आता है और हम नहीं दे पाते क्योंकि मेरी चिड़चिड़ होती है, यार पूरा टाइम क्या है ये, that means we are not fulfilled from within. So consider everything. Now podium is all yours. आपको जिसको भी जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? यस, भक्ति, एनी क्वेश्चंस? Sorry. Yes, it was a wonderful session. So basically ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो एकदम से 1 घंटे में, आधे घंटे में नहीं जा सकती है। बट जो इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी आपसे करवाई, उससे तो आपको आइडिया आ ही रहेगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या है, राइट? सो एक सिंपल सी बात है कि हम लोग सब आरती बोलते हैं ना, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, सब लोग बोलते हैं। तो बहुत बार आरती हो या श्लोक है या मंत्र है, उसका चैंटिंग किया जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। उसका मतलब ही नहीं समझ में आता है, बहुत लोग बोलते रहते हैं, जस्ट लाइक अ पोपट पंछी बोलते हैं ना, वैसे। तो उसमें एक सेंटेंस है, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे। मालूम है सबको, इन सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, देयर इज अ सेंटेंस, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे। तो बहुत लोग मैंने सुना है दैट इज संकटी पाहावे,
they use the word संकटी पहावे. The meaning totally अलग हो जाता है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट में हमें देखते रहो. संकटी पहावे एंड संकटी पावावे यानी संकट में आओ हमें और मुझे हेल्प करो. दैट इज द डिफरेंस. तो एक पहावे और पावावे, एक अक्षर अक्षर से कितना डिफरेंस हो जाता है. अंडरस्टूड. वैसे ही ये शब्द जो है इनका सही तरीका है वापरने का. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गृह प्रवेश, हम कभी भी बोलते हैं गृह प्रवेश. गृह यानी घर. मैंने बहुत बार सुना है गृह प्रवेश बोल देते हैं, तो टोटली डिफरेंट हो गया. इट इज नॉट गृह प्रवेश, इट इज गृह प्रवेश. सो हियर सिमिलरली कि आप जो कुछ भी वर्ड्स डाल रहे हो वो उसी प्रकार से रिएक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज. तो आपको सही शब्दों का चयन करना आना चाहिए. डोंट क्राई, इन्होंने कहा डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई बच्चे को बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं बोलते हो कि भाई हंसो, लाफ, प्ले, है ना. डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, ये नहीं बोलना है. हमें बोलना है पिंक, हमें बोलना है योगा, हमें जो सोचना है उसके बारे में बात करनी. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो हमें प्रॉपरली सीखनी चाहिए. दिस इज नथिंग बट मेडिटेशन. मेडिटेशन जो है वो अलग अलग तरीके का होता है. हमारा गोल जो है, स्नेहल जी ने पूछा कि आपका गोल क्या है, आपके लाइफ का गोल क्या है. आई एम अ योगा टीचर, तो आपको तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारा अंतिम ध्येय या हमारा लाइफ का फाइनल गोल क्या होना चाहिए. मनुष्य देह का लाइफ का अंतिम गोल जो है वो परमात्मा की प्राप्ति. और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि मटेरियलिस्टिक, हाँ 4 BHK चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हेल्थ चाहिए, इससे भी आगे द फाइनल अचीवमेंट इज दैट. और उसके लिए आप प्रयत्न करो. उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मेडिटेशन. मेडिटेशन में हम वही अचीव करना चाहते हैं, तो वही चीज करते रहो. स्नेहल जी, आपने इतना टाइम निकाला अर्ली मॉर्निंग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा सेशन रहा. एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मनपूर्वक धन्यवाद. और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो. हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए, अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स लेके आएंगे आगे चल के भी. सो ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन. एंड ऑल्सो महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं. टू माय योगा पार्टिसिपेंट्स, आज महाशिवरात्रि है तो जरूर मेडिटेशन में बैठना, बहुत सारा नामस्मरण करो, बहुत सारा चैंटिंग करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करो. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू स्नेहल. एंडिंग द सेशन.